गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री बालाजी सरकार की जय। मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण पारायण पाठ के अंतर्गत पावन स्थान आपके कुमारगंज बरईपारा में तिवारी परिवार में, अपने इस तिवारी परिवार में भागवत कथा भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम बांके बिहारी सरकार की पावन गाथा गाने का आज सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। आइए इधर उधर की बातों में समय ना देते हुए सीधा चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर। ये जो अवसर हम लोगों को मिला हुआ है, चाहे गाने का, कथा गाने का, चाहे कथा श्रवण करने का, ये अवसर ऐसे ही नहीं मिला करते। ऐसे ये अवसर नहीं आते। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अनेकानेक जन्मों के पुण्य कर्म जब एकत्रित होते हैं
तो उन पुण्य कर्मों का जो फल है उसके फल स्वरूप हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि हमें कहीं कथा गायन का अवसर मिले, हमें कहीं कथा श्रवण करने का अवसर मिले। भाग्योदय न बहुजन्म समरजितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। अनेकानेक जन्मों के जब पुण्य फल एकत्रित होते हैं तब हमें कथा गायन और श्रवण का यह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। अच्छा, इससे होता क्या है? हम कलयुग के प्राणियों को सबसे पहले लाभ दिखाई पड़ना चाहिए। तो इससे लाभ क्या होगा? अनेकानेक जन्मों के पुण्य फल जब उदय होते हैं तो हमें यह अवसर प्राप्त तो होता है, लेकिन इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ होता है कि अज्ञान है तो कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेकः, विधाय ही तदो दयते विवेकः। अज्ञान के कारण जो हमारे मन में मोह रूपी अंधकार बैठा हुआ है, हृदय में जो अंधकार बैठा हुआ है, उस अंधकार में परम ज्योति प्रकाशित होती है। ऐसे दिव्य अनुष्ठानों से, भगवान के लीलाओं को श्रवण करने से, भगवत चर्चा श्रवण करने से, गाने से, इससे हमारे जो मन में अंधकार बैठा हुआ है, मोह रूपी, माया रूपी, अनेकानेक प्रकार के जो हमारे मन में अंधकार बैठे हैं, उन अंधकार को दूर करके दिव्य प्रकाश स्थापित करने का कार्य करता है ऐसा अनुष्ठान। ऐसा दिव्य अनुष्ठान अंधकार, जो मोह रूपी अंधकार हृदय में बैठा हुआ है, उससे निकालेगा और हृदय में ईश्वर की ये जो जीवन है, ये जो हमारा आपका जीवन है, ये जीवन नहीं है, एक यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा। और हम न जाने कितने जन्मों से इस यात्रा में पड़े हुए हैं। अनेकानेक जन्म यात्रा ही कर रहे हैं। उस यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? उस यात्रा का सिर्फ मेन जो मकसद है, जो हम लोगों को मानव शरीर मिला है, उसका सिर्फ एक मकसद है इस यात्रा का कि ये जो जीव है ये शिव को समर्पित हो जाए। जीव शिव को समर्पित हो जाए तो जीव शिव को कैसे समर्पित होगा? यह यात्रा जो है, अनेकानेक जन्मों से हम भटक रहे हैं, यह यात्रा विराम कब लेगी? तो यह यात्रा तब विराम लेगी जब हम ऐसे दिव्य अनुष्ठानों में जाएंगे, गायन श्रवण का लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये जो हमारी यात्रा है अनेकानेक जन्मों से चली आ रही है, और उन अनेकानेक जन्मों के पुण्यों का जो फल एकत्रित हुआ है, जो यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, इसको गंवाए ना। और ये जो यात्रा है जीव का शिव में मिल जाना, इसे सफल करें। हुआ भी है। भागवत जी में आप श्रवण करेंगे अनेकानेक साधु संतों के, भक्तों के, ज्ञानियों के ऐसे तमाम व्याख्यान आएंगे जिसमें अनेकानेक लोगों को भागवत सुनने से, ऐसे दिव्य अनुष्ठान में जाने से उनको परम गति की प्राप्ति हुई है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर चलते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा प्रथम में कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, ये जो परमात्मा है इसी को हम सच्चिदानंद कह कर के संबोधित करते हैं। साधु संतों को देखिए, आपस में एक दूसरे को प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे तो उनको जय सीताराम जी कहेंगे, या बहुत से साधु संत लोग हैं वो एक दूसरे को जय सच्चिदानंद जी कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? सच्चिदानंद मुख्यतः 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है सत्य, चित्त और उसके बाद में है आनंद। सत्य का अर्थ है जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और जब कुछ भी नहीं बचेगा तब भी वो रहेगा, वो है परमात्मा। जब कुछ भी नहीं था, भागवत जी के सृष्टि विस्तार में आप सभी लोग श्रवण करेंगे, जब इस धराधाम पर कुछ भी नहीं था, माता पृथ्वी की स्थापना करनी थी, तब भी परमात्मा थे। मध्य में परमात्मा हैं और जब यहाँ पर कुछ भी नहीं रह जाएगा तब भी परमात्मा रहेंगे। ईश्वर ही सत्य है। चित्त, चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। चित्त माने प्रकाश। जैसे हमें कोई पुस्तक पढ़नी है, अंधेरा हो गया है, एक दूसरे को देखना है, तो बिना प्रकाश के वह संभव नहीं है। हमें किसी को देखना है, अंधेरा है, तो हम इस आर्टिफिशियल प्रकाश से देखते हैं कि पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन वह परमात्मा जिसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और आनंद, आनंद की तो पूछो ही ना। आनंद किसे कहते हैं? क्या अच्छा भोजन करने को आनंद कहते हैं? नहीं। अच्छा भोजन हमें मिले, बहुत लोग कहते हैं आनंद आ गया। अगर आनंद आ जाता तो रहता, थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है। अच्छे बिस्तर पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है। ऐसी कमरों में विश्राम करना आनंद नहीं है। दूर दूर देशों में घूमने जाना आनंद नहीं है। फिर क्या है? आनंद अंदर की बात है। आनंद अंदर की बात है, जो बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद है। जब परमात्मा का भजन सुनते सुनते, भगवान का संकीर्तन करते करते रोम पुलकित हो जाए, आंखों से आंसू की धारा निकलने लगे और हमें आभास भी ना हो, हमें पता न चले, हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए, भगवान के भक्ति में, भजनों में खो जाए, तो उस पल को आनंद कहते हैं। आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका उल्टा ना हो। धनी का उल्टा निर्धन होता है, बलवान का निर्बल होता है, बुद्धिमान का मूर्ख होता है, लेकिन आनंद का उल्टा आज तक नहीं बनाया गया, नहीं बना है। आनंद का उल्टा नहीं होता है। आनंद अंदर की बात है। इस जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए एक क्षण मात्र के ही लिए, और तब जो आनंद आता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। हम न चाहते हुए भी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगे, रोम रोम पुलकित हो चले। हम चाह कर भी संकीर्तन होने लगे और अपने आप को न रोक पाए, नृत्य करने लगे, उसी का नाम आनंद है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देव मेरे गोविंद जी हैं, गोपाल जी हैं, अर्थात उनके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए जो तीनों तापों को हरते हैं, जो तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक ताप है
कि हमारे शरीर में कोई कष्ट है, दैविक ताप, आपदा आ जाए, भौतिकता, तमाम सब कुछ है। परमात्मा ने धन भी दे रखा है, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। भौतिकता खूब है, खूब आनंद है, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर रखा है कि है सब कुछ लेकिन खाना नहीं है। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने का जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देव परमात्मा मेरे श्री कृष्ण चंद्र जी को सादर प्रणाम करता हूं। और उसके बाद में वेदव्यास जी ने भागवत जी में वर्णन आता है सुखदेव जी का, सुखदेव जी का वर्णन आता है। सुखदेव जी को नमस्कार किया। यम प्रव्रजतमन पेतम पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहा। ऐसे सुखदेव जी जो जन्म लेते ही सन्यास को चले गए। 12 वर्ष की अवस्था है और जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। पिताजी जो व्यास जी हैं पीछे से आवाज दे रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, लेकिन उनके बार बार बुलाने पर भी जो वापस नहीं आए, परम वेतरागी संत श्री सुखदेव जी को सादर प्रणाम, व्यास जी को सादर प्रणाम। और व्यास जी के परम शिष्य हैं सूत जी, उनके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में गोता लगाते हैं। और उसके पहले आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन। उसके बाद में जैसा गोपाल जी की इच्छा होगी। आज विलंब ज्यादा हो गया है, इसलिए 40-45 मिनट भगवान के श्री चरणों में। उसके बाद में 9 बजे के पहले रोज डेली नित्य 9 बजे के पहले आरती होगी। और आज भी 9 बजे तक ही आरती हो जाएगी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आप सब लोग भी अगर संकीर्तन करें, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई।
और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम रूपी धन है समझ लीजिए सबसे बड़ा धनी वही है। एक बात, और समूह में संकीर्तन करने का फायदा सुन लीजिए। जैसे अगर हम 50 लोग बैठ कर के समूह में संकीर्तन करते हैं तो एक बार राम कहोगे और जब दोबारा राम कहोगे तो अपने आप एक माला हो जाएगी, अपने आप ही एक माला हो जाएगी और उस एक माला का फल सबको मिलेगा। आपने कहा कितनी बार? सिर्फ 2 बार राम राम कहा और एक माला का पुण्य मिला। इसलिए समूह में संकीर्तन करना चाहिए। दूसरी बात, इस दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आराम न चाहता हो। अभी 9 बजे तक कथा कहना है, उसके बाद क्या करना है? आराम। आराम, हर आदमी आराम करना चाहता है, काम कोई नहीं करना चाहता, काम कोई नहीं करना चाहता। लेकिन जिसे काम नहीं मिला है वो सड़क जाम कर रहा है कि हमें रोजगार चाहिए। और जिसे काम मिल गया है, भगवान की कृपा से जिसे काम मिल गया है उससे पूछो सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, बोलेंगे काम से। काम से जा रहे हैं। दोपहर में पूछो, बोले कहाँ जा रहे हो, बोलेंगे काम से जा रहे हैं, जरूरी काम आ गया। शाम को पूछो, बोलेंगे काम से जा रहे हैं। और ऐसे काम से जाते जाते एक दिन आदमी काम से ही चला जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। किसी से पूछो थोड़ा आराम कर लो, कहे क्या बताएं, बहुत काम है, आराम करने की फुर्सत नहीं है। आराम कहाँ मिलेगा? संत लोग कहते हैं कि आराम की तलब है। तलब का मतलब अमल। आराम की तलब है सबको, हर आदमी आराम चाहता है। तो बस एक काम कर, कौन सा? आराम की शरण में और राम राम कर। इसीलिए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय, बोलिए पावन स्थान की जय। जैसे हम आप सभी लोग ऐसे इस पावन भूमि पर बैठ करके कथा गायन श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसी प्रकार से जो हमारे पुराण हैं 18 पुराण, इन पुराणों में एक स्थान की चर्चा आती है जिसे कहते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है, सीतापुर के पास में है। इस समय चक्र तीर्थ, उस चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में 88,000 संत विराजमान है। किस उद्देश्य से? सिर्फ भगवत चर्चा सुनने के उद्देश्य से। उस नैमिषारण्य में जैसे यहाँ पर यह आयोजन किया है हमारे रिंकू भैया ने, इसी प्रकार से उस नैमिषारण्य क्षेत्र में, उस नैमिषारण्य तीर्थ में अहरनिश
पुराणों में लिखा है उस समय में आदि काल में अहरनिश भगवत चर्चा होती रहती थी। 88,000 संत शौनकादि ऋषि, जैसे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हम आप सभी लोग उपस्थित हैं, लेकिन जिसके कारण से उपस्थित हैं उनका नाम सबसे फर्स्ट पर प्रथम पर ऐसे जो शौनक ऋषि हैं उनके बुलाने पर, उनके आवाहन पर अथवा उनकी अगुवाई में, शौनक ऋषि की अगुवाई में 88,000 संत महात्मा बैठे रहते हैं सिर्फ भगवत चर्चा गायन श्रवण का लाभ प्राप्त करने के लिए। एक बार की बात है, 88,000 शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य के पावन स्थान पर बैठे हुए थे। उद्देश्य सिर्फ भगवान की चर्चा को, भगवत चर्चा को श्रवण करना, उद्देश्य सिर्फ यही था। इतने में 16 वर्षीय 16 वर्ष के भगवान वेदव्यास के परम शिष्य सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी आते हुए दिखाई पड़े और जैसे ही उस संतों की मंडली में सूत जी का आगमन हुआ, लोगों ने देखा, संतों ने देखा कि सूत जी आ रहे हैं। सूत जी को देखते ही सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। आइए, आपका स्वागत है। आप व्यास जी के परम शिष्य हो, सूत जी आइए, हमारी सभा में आपका स्वागत है। और जब 88,000 संत जन महात्मा सम्मान करने लगे तो सूत जी युवा हैं, जवान हैं, अभी 16 वर्षीय हैं। और जब एक युवा का सम्मान बुजुर्ग लोग करने लगे, जब बुजुर्ग लोग एक युवा का सम्मान करने लगे तो हो ना हो, लेकिन उस युवा के मन में थोड़ा सा संकोच तो आएगा ही। आज सूत जी कहने लगे कि इतने महान संत आप सभी लोग यहाँ पर विराजमान हो और हमारा इतना आदर कर रहे हो, मुझे संकोच हो रहा है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। इतना आप सम्मान कर रहे हो, आप यहाँ पर इतने उम्र वाले, इतने बुजुर्ग महात्मा आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हो, उपस्थित हो, इसलिए मुझे संकोच हो रहा है। तो वहां पर शौनकादि ऋषियों ने कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। सूत जी, ऐसा हो सकता है कोई धन में बड़ा हो, ऐसा हो सकता है परमात्मा की कृपा से किसी को हिष्टपुष्ट शरीर मिल जाए, बल में बड़ा हो सकता है, बल की अधिकता हो सकती है, और ऐसा भी संभव है कि कोई उम्र में भी बड़ा हो सकता है, कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है, कोई आयु में भी बड़ा हो सकता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। लेकिन ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरः। लेकिन इन सब में जो ज्ञान में बड़ा है, जो ज्ञान में बड़ा है, वही सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं, आप आओ। सूत जी आए। सूत जी ने निवेदन किया, हाथ जोड़ करके कहा कि आप सब लोग इतना सम्मान किए हो, बुलाए हो और हमको बड़ाई भी दे रहे हो, आखिर आप चाहते क्या हो, क्या चाहिए बताओ। संतों ने कहा, जब कोई संत मिले, इस प्रसंग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जब कोई संत महात्मा मिले, कोई ज्ञानी पुरुष मिले, अयोध्या दर्शन करने जाओ, संतों से मिलो तो उनसे अपना दुखड़ा मत सुनाओ, उन्हें अपना हाथ मत दिखाओ कि शादी कब होगी,
उनसे भगवान की लीलाओं को सुनो, भगवत चर्चा सुनो, उससे कल्याण होगा। न जाने किस संत की कौन सी बात दिमाग में उतर जाए और दिल में उतर जाए और आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। आज इतने संत लोग सूत जी का सम्मान किए और सूत जी से कह रहे हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। आप मुझे गोविंद के प्राप्ति का मार्ग बताओ, ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे कन्हैया मिल जाए, ऐसी कोई चर्चा बताओ जिससे गोपाल की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण को कैसे प्राप्त करें? ऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर सूत जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सूत जी ने कहा कि भगवत चर्चा तो होगी, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों है? तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि ये जो हमारा शरीर है, मानव देह है, और ये जो समय चल रहा है, समय को कहते हैं काल, टेंस। पढ़े लिखे लोग जानते हैं, समय को कहते हैं काल। बताया कि ये जो हमारा शरीर है एक बहुत बड़ा विशाल अजगर है जो अपना मुख फैलाए बैठा हुआ है, और उसी के मुख में हम अपनी जीवन की सारी लीलाएं कर रहे हैं। हम जीवित कब तक हैं? जब तक वह अजगर सर्प, काल रूपी सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। बंद कर लेगा वो समय आखिरी होगा। बताया कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तभी तक हम जीवित हैं, जब तक काल नहीं आ जाता। काल रूपी जो अजगर है ये अपना मुख नहीं बंद कर लेता। इसलिए आप हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग बताएं, गोविंद से मिलने की युक्ति बताएं, राम जी से मिलने का उपाय बताएं, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं ये काम बुढ़ापे में काम आएगा, उपाय करते हैं, संग्रह करते हैं कि हमारे बुढ़ापे तक काम आएगा, लेकिन इस मानव शरीर का भरोसा पल भर का नहीं है। और एक बात, इसका हमें चिंता नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? बोले चिंतन करना चाहिए। चिंता अलग है और चिंतन अलग है। हमें अगले पल में कहां जाना है, हमारा क्या होना है, इसका भरोसा नहीं है। लेकिन अब ये सोच करके हम चिंता करने लग जाएं तो गलत बात है। हमें क्या करना चाहिए? हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता से शरीर गल जाएगा। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, और मुर्दे को चिता जलाती है, और चिंता जीते को खाती है। चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर क्या? बोले चिंतन करना चाहिए। चिंतन किसका? परमात्मा का। चिंतन किसका करना चाहिए? परमात्मा का। ये कहां से पता चलेगा? ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत महापुराण। ये सिखाती है हमें यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। एक बार की बात है, जब परीक्षित जी को सुखदेव जी यह भागवत रूपी अमृत का पान करा रहे थे। भागवत रूपी अमृत का जब पान करा रहे थे, भागवत सप्ताह यज्ञ चल रहा था, परीक्षित जी सुन रहे थे। उसी समय देवताओं को पता चला कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला हुआ है। उसी श्राप से मुक्ति है, उसी श्राप से मुक्ति है। परीक्षित को सुखदेव जी यह संगता सुना रहे हैं
यह भागवत का पाठ सुना रहे हैं। परीक्षित को बचा लिया जाए, ऐसा देवताओं ने सोचा। देवता क्या, हम सभी लोग सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति। देवताओं ने सोचा कि परीक्षित को बचा लिया जाए। किस उपाय से? बोले हमारे यहाँ पर जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत मिला था, यहाँ पर रखा है, अमृत का कलश लेकर के चलो और परीक्षित को पिला दो, परीक्षित बच जाएगा। किसी ने पूछा कि देवताओं, पृथ्वी के मानव को अमृत क्यों पिलाने जा रहे हो, तुम्हारा क्या लाभ है? तो देवताओं ने कहा कि अमृत दे करके जो परीक्षित पान कर रहे हैं श्रीमद् भागवत अमृत, उसको हम ले लेंगे, अदला बदली कर लेंगे। आए, प्रस्ताव रखा सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी से कहने लगे कि ये जो अमृत कलश है ये लेकर के हम आए हैं और इसे परीक्षित को पान करा दो, और इसके बदले में जो परीक्षित को पान करा रहे हो भागवत रूपी अमृत, ये हमें दे दो। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ये जो परीक्षित को पान करा रहे हो इसे हमें दे दो, अदला बदली कर ली जाए। सुखदेव जी ने कहा कि क्यों अदला बदली कर ली जाए? आखिर आपके उस अमृत में और इस भागवत रूपी अमृत में कुछ अंतर तो होगा। अदला बदली बराबरी की होती है, छोटे और बड़े चीज की अदला बदली नहीं होती। बराबर वाले इस वस्तु का विनिमय किया जाता है, यानी बदला जाता है। तो देवताओं ने कहा यह अमृत है, इसे पान कर लेंगे परीक्षित तो शाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने बताया कि शाप के प्रभाव से मुक्त तो हो जाएंगे। ये जो अमृत है इसे पान करने के बाद में जो जीव का, जो देवता लोग हैं, इनका भी पुण्य क्षय होता है। जब इनका पुण्य समाप्त होता है तो ये नीचे चले आते हैं। जब आपका पुण्य लोक समाप्त होगा तब नीचे आना ही पड़ेगा। यह अमृत पान करने के बाद भी जन्म मरण के कुचक्र से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो देवताओं ने कहा कि आपके भागवत रूपी अमृत में क्या है? बोले इसमें इसका पान करने के बाद में जन्म मरण के कुचक्र से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति जाता कहाँ है? अपवर्ग जाता है। सुंदरकांड में एक दोहा आता है, अपवर्ग। अपवर्ग जाता है। अपवर्ग कहाँ है? स्वर्ग सुना था, स्वर्ग से ऊपर अपवर्ग। अपवर्ग भगवान नारायण के श्री चरण है। अपवर्ग का मतलब अपवर्ग, पा वर्ग, जिसमें पा वर्ग ना हो, जिसमें पा फा बा भा मा पवर्ग, पूरा पवर्ग ना हो, वह है अपवर्ग। वह है नारायण का चरण, वो स्वर्ग से भी ऊपर है। श्रीमन नारायण का चरण, भगवान का धाम स्वर्ग से भी ऊपर है। इस अमृत, भागवत रूपी अमृत का पान करने के बाद में जीव अपवर्ग में जाता है। और आप जो लेकर के आए हो इसकी क्षमता सिर्फ स्वर्ग तक है। अपवर्ग क्या है बताया। पा का मतलब होता है पतन, जहां पर जाने के बाद जीव का पतन नहीं होता। फा, जहां पर जाने के बाद में जीव का फलासा, यानी यह काम करेंगे तो हमें फल मिलेगा, फलासा करना बंद हो जाता है। जीव का पतन नहीं होता, जीव फलासा करनी, फल की प्राप्ति
सोचना बंद हो जाता है। बंध यानी बंधन जहां पर नहीं है, भगवान के श्री चरणों में कोई बंधन नहीं है। भय पतन फलासा बंध भय। भा पा फा बा भा, पा से पतन, फा से फलासा, बा से बंध यानी बंधन भी नहीं है। मां से मुक्ति, वहां जन्म और मरण का कोई चक्कर नहीं है। मुक्ति, मुक्ति की भी आशा जीव करना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ना जन्म लेना है और ना मरना है, फिर मुक्ति के बारे में क्या सोचना। और बोले मृत्यु, पा फा बा भा मां, मृत्यु, जहां पर जाने के बाद में मृत्यु से साक्षात्कार नहीं होता, वो है अपवर्ग। तो सुखदेव जी ने कहा कि आपका ये जो अमृत है ये स्वर्ग तक ले जाएगा, और ये जो भागवत रूपी अमृत है ये नारायण के चरणों से जोड़ देगा, जहां पर पा फा बा भा मां ये 5 नहीं है। पतन फलासा बंध भय मृत्यु, ये 5 चीजें जहां पर नहीं है, वो कौन सी जगह है? वो श्रीमन नारायण का चरण है। ऐसे भगवान के चरणों से ले जा करके यह भागवत रूपी अमृत ले जा करके जोड़ देता है। आज देवताओं ने कहा एक काम करो, तौल डालो। तुलाई, तराजू आया, और तराजू के एक पलड़े पर, तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के समस्त संसाधनों को रखा गया जो मुक्ति के मार्ग थे। अमृत कलश भी रख दिया गया, और एक पलड़े पर भागवत जी की पोथी रख दी गई। भागवत जी को स्थापित कर दिया गया। देख करके जो वहां पर उपस्थित थे, विद्युत मंडली थी, तमाम संत महात्मा बैठे हुए थे, जहां पर सुखदेव जी परीक्षित जी को यह कथा सुना रहे थे। जब तौला गया, तुला आई, तो जिस पलड़े में भागवत की स्थापना की गई थी वो पलड़ा जमीन से नीचे नहीं उठा, दुनिया के समस्त संसाधन ऊपर को उठ गए। इसका मतलब यह भारी निकला, भारी निकला। लघुन्यानि च जातानि, लघुन्यानि जातानि, गौरवेण इदं महत, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं युयुः। जितने महात्मा वहां पर बैठे थे सब आश्चर्यचकित रह गए, देखते रह गए कि दुनिया के समस्त संसाधन वाला जो पलड़ा है वो ऊपर को चला गया। यह भागवत की जो पुस्तक है, जहां जिस पलड़े में भागवत जी की स्थापना की गई, वह नीचे ही रह गया। क्यों? क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, फिर क्या है? बोलिए साक्षात मेरे गोविंद जी हैं, साक्षात मेरे गोपाल जी हैं। कन्हैया जी का वास इस भागवत महापुराण में है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये श्रीमद् भागवत महापुराण चला कहां से आया? तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण जब भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल से प्रकट किया और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, मैथुनी सृष्टि बनाओ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि किसके सहारे बनाऊंगा, आश्रय होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने, श्रीमन नारायण ने 4 श्लोक, चतुर्थ श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी को दी। अब ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक, चतुर्थ श्लोक की भागवत अपने पुत्र नारद को दान करी, अपने पुत्र नारद के कान में कही। और उसके बाद में समय आने पर ये जो सप्ताह श्रवण की विधि है, नारद जी ने सनत कुमारों से सीखी। सनत कुमार
नारद जी को एक सप्ताह में सबसे पहले नारद जी को श्रवण कराई सनत कुमारों ने। ऋषियों ने कहा कि सूत जी, हमने सुना है, जो नैमिषारण्य में ऋषिगण बैठे हुए थे उन्होंने कहा, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि सूत जी, मैंने सुना है कि ये जो शनकादिक ऋषि हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये कहीं जाते नहीं, ये बद्रिकाश्रम में रहते हैं, कहीं घूमने नहीं जाते। और ये जो नारद जी हैं ये एक जगह पर रुकते नहीं हैं, एक जगह पर कभी नहीं रुकते। तो आखिर ये 7 दिन कथा सुनने का संयोग कैसे बना? कैसे नारद जी ने 7 दिन तक लगातार श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया? अब सूत जी बताने लगे कि एक बार की बात है, एक बार की बात है, नारद जी दौड़े हुए जा रहे थे, एकदम दौड़े हुए जा रहे थे, बद्रिकाश्रम से आगे को जा रहे थे। कहां को जा रहे थे? भगवान श्रीमन नारायण से मिलने के लिए। नारद जी जब कोई मन में प्रश्न उठता है तो सीधा श्रीमन नारायण के पास पहुंच जाते हैं। भगे हुए जा रहे थे तो बद्रीनाथ में बैठे 4 भाई सनत सनातन सनंदन सनत कुमारों ने देखा कि नारद जी जा रहे हैं, रोक लिया। और नारद जी को जब रोका तो देखा नारद जी के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, नारद जी रो रहे हैं। रोक लिया, कहा कि यह बताओ कि आपके आंखों में आंसू कैसे हैं? मैंने सुना था कि जिसको नारद मिल जाते हैं वो प्रसन्न हो जाता है, उसे नारायण की प्राप्ति हो जाती है, और आज मैं नारद को रोता हुआ देख रहा हूं। एक तो आप संत हैं, संत को किस बात की चिंता, संत को किस बात का रोना? आप क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रः, कथम रोदसी विप्रः, तुम का चिंता ते बलीयसी। क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रः, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण? आपको चिंता क्यों है? किस बात की चिंता है? और इतना तेजी से भगे हुए कहां जा रहे हो? कथम ब्रह्मणदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमन तव। कहां जा रहे हो और कहां से आए हो? इतना जल्दबाजी में क्यों हो? आपका मुख मलिन क्यों है? आज नारद जी कहने लगे कि भैया मैं पृथ्वी पर घूमने गया था, मैं पृथ्वी पर घूमने गया था, इसलिए जाता हूं कि पृथ्वी पर पुण्य के कार्य करने वाले मानव हैं, वहां पर अनेक सत्संग चलते रहते हैं। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति, मैंने सब लोकों में उत्तम लोक पृथ्वी को माना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुण्य के कार्य होते रहते हैं। आज मैं गया था, कहाँ गया? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी में भ्रमण करने गया, लेकिन सत्य कहता हूं
जहां जहां जिन जिन तीर्थों का मैंने भ्रमण किया, श्वेतबंध, रामेश्वर, काशी, पुष्कर, जहां जहां भी गया वहां वहां नापस्य कुत्रचिच्छर्म मनसंतोषकारकम् कलिना धर्म मित्रेण धारयेन बाधिता धुना। मैंने देखा है कि कहीं पर अब अच्छे कर्म नहीं हो रहे हैं, मन को संतुष्टि देने वाला कोई काम अब पृथ्वी पर हो नहीं रहा है। क्यों? ये जो अधर्म का मित्र कलयुग है, कलिना अधर्म मित्रेणा, ये जो अधर्म का मित्र कलयुग है, इसने सबकी बुद्धि को खराब कर दिया है, सबकी बुद्धि विकृत हो गई है। कोई सत्य नहीं बोलता, कोई दान नहीं करता। सनत कुमारों ने पूछा कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर दान नहीं होता, कोई सत्य नहीं बोलता। बोले बोलता है, दिन भर में 1000 झूठ बोलता है, और अगर एक सत्य बोल देता है तो 1000 लोगों को बताता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, उसका प्रचार करता है। दान नहीं होता। बोले दान होता है, दान करते हैं तो उसकी रसीद कटवा लेते हैं, उसको पत्थर पर शिलालेख लिखवाते हैं कि फलाने सिंह ने इतना रुपया दिया। क्या मतलब है? ऐसे सत्य बोलने का 24 घंटा झूठ बोलो, एक सत्य बोल दो और सबसे बताओ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये भी तो झूठ है, ये भी तो झूठ ही है। बहुत गड़बड़ स्थिति हो गई है। एक भी कोई धर्म का काम कर दे तो बार बार गिनाता है। भैया जानते हो, अरे इतना बड़ा आयोजन मैंने किया, शायद ही हमारे गांव में किसी ने किया हो। हम इतने दानी हैं कि प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो 1 कटोरी सिक्का खत्म हो जाता है, बांट देते हैं। 1 पैसा दान करेंगे तो दुनिया भर के लोगों को बताएंगे। और अगर गलती से कोई कमी आ जाए, कोई काम खराब हो जाए तो कहेंगे मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये खराब जो हुआ भगवान की इच्छा थी, भगवान ने यह काम खराब कर दिया। बनाए वो मेरा और बिगड़ जाए वो भगवान का। और तो और भैया, मैंने देखा है कलयुग में घर घर में स्त्रियों की चलती है। मैं नहीं कह रहा नहीं हमारे घर में खाना ना मिले शाम का, आज नारद जी सनत कुमारों से कह रहे हैं कि मैंने देखा कि पृथ्वी पर घर घर में औरतों की चलती है, स्त्रियों की चलती है। इसमें बुराई कुछ नहीं है, कोई बुराई नहीं है, स्त्रियों की चलनी चाहिए। और घर में नहीं चलेगी तो कहां चलेगी? नारद जी कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल्लनम। स्त्रियों की घर में चलती है, चलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कलह अगर है तो आपकी चलने से और ना चलने से फायदा क्या है? आप अपनी चलाओ, लेकिन कम से कम घर में कलह तो ना होने दो। आपकी चले ठीक है, लेकिन घर में कलह ना हो। मैंने देखा कि कलयुग में कन्या का विक्रय हो रहा है, वर का विक्रय हो रहा है, जो आज हम लोगों के समाज में व्यापक रूप से फैला हुआ है। ये जो दहेज का लेन देन है, ये क्रय विक्रय ही तो है, और क्या है? भागवत जी में लिखा है, नारद जी कह रहे हैं कि कन्या विक्रयणो लोभा
पैसे के लालच में वर और कन्या बेचे जा रहे हैं। दंपति नाम चकलनम, और जो परिवार में है आपस में दो लोग रह रहे हैं और दो लोग में भी कलह है। गया राम और श्याम का वो जमाना, गया राम और श्याम का वो जमाना, कलयुग की होती रवानी कहूंगा। एक जमाना था राम जी का, एक जमाना था गोपाल जी का, और एक जमाना ये कलयुग का है। राम जी के जमाने में कि पिता के लिए पुत्र बनवास जाए, और लखन लाल जी हैं फकीरी रमाए। एक पिता के कहने पर बड़ा बेटा वन को चला जाता है पिता का आदेश मानने के लिए, और छोटे भाई का कर्तव्य देखिए कि छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करने के लिए चल देता है। पिता के लिए पुत्र बनवास जाए, और लखन लाल जी हैं फकीरी रमाए, और गई साथ में है जो दुख को उठाने, जनकपुर की सीता सयानी कहूंगा। जनक जी की किशोरी सीता जी भी राम जी की सेवा के लिए चल देती हैं, अपने पति की सेवा के लिए। एक व्यक्ति के वचन को पालन करने के लिए तीन लोग वन को चले जाते हैं। और आजकल पिता आजकल, यहां की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अनुभव करो कि पिता आजकल गालियां खूब खाते, पुत्रों की कमाई का दाना न पाते, और ससुर सास को देख जलती हमेशा। एक वो जमाना था, ससुर सास को देख जलती हमेशा, बहुएं बनी घर की रानी कहूंगा। गया राम और श्याम का वो जमाना, कलयुग की होती रवानी कहूंगा। श्याम जी के जमाने में देखिए, कर्ण मित्रता में था सबसे निराला। कर्ण कौरवों के साथ था, जानता था कि समर में, महाभारत के युद्ध में मौत निश्चित है। क्यों? क्योंकि कर्ण को पता था कि सामने नारायण खड़े हैं, नारायण के सामने युद्ध करना है, मौत निश्चित है। लेकिन प्रस्ताव आया, ठोकर मार दी कि मित्रता निभाऊंगा मैं, आप पांडवों के पक्ष से युद्ध करने नहीं जाऊंगा। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। उस जमाने में दुष्ट लोगों की मित्रता ऐसी थी, जिनका जो कौरव पक्ष में थे उनकी मित्रता ऐसी थी। कृष्ण सुदामा की मित्रता को तो छोड़िए आप, क्या थी वो तो अलग की बात है, लेकिन दुर्योधन और कर्ण की मित्रता देखिए। कर्ण को पता है कि जो महाभारत का समर चल रहा है, मौत निश्चित है, नारायण के सामने युद्ध करना है, अस्त्र चलाना है, निश्चित है मौत। उसके बाद भी कर्ण मित्रता में था सबसे निराला, बड़ा दान वाला था कुंती का लाला, न धोखा दिया था कभी कौरवों को, मिटा दी थी ये जिंदगानी कहूंगा। मर गया कि मर्यादा को बचा करके रखा, मित्रता के लाज को बचाई। लेकिन आजकल मित्रता नहीं रही। फिर क्या हो गया? बोले दोस्ती चल गई है, मगर आजकल दोस्ती का चलन है, और तके दोस्ती में बहू या बहन है। जो है हाल खुद आप ही देख लेना, ये छोटा विजयना जुमानी कहूंगा। गया राम और श्याम का वो जमाना, कलयुग की होती रवानी कहूंगा।
ये कलयुग का जो मित्र अधर्म है, कलिना धर्म मित्रेण धारेण बाधिता धुना। ये जो अधर्म का मित्र कलयुग है, इसने सबकी बुद्धि को खराब कर दिया है। भैया मैंने देखा जब सब जगह से सभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए मैं जब वृंदावन में पहुंचा तो वहां पर मैंने एक अचंभा देखा। नारद जी सनत कुमारों को बता रहे हैं कि मैंने एक अचंभा देखा। कौन सा अचंभा? मैंने देखा कि एक स्त्री रो रही है, उसके सामने दो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनकी सांस तेज ऊर्ध्व गति को चल रही है, यानी ऊपर को सांस चल रही है। दो वृद्ध लेटे हुए हैं और एक युवती रो रही है। एक बार देखा तो देख करके उधर जाने का मन हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि संत को इन दुनियादारी से क्या मतलब, मैं वापस आने को हुआ। इतने में वहां पर उस युवती ने मुझे आवाज दिया, आवाज दे करके बुला लिया। बोले नारद जी आप कहाँ जा रहे हो, आप यहाँ पर आओ। और जब उस युवती ने मुझे बुलाया, जब मैं उसके पास गया तो युवती जो थी जोर जोर से रोने लगी। उसके रुदन को सुन करके मैंने उसके दुख का कारण पूछा कि आप इतना परेशान क्यों हैं, आप क्यों रो रही हो? तो उस युवती ने कहा कि मुझे देख रहे हो, मैं जवान हूं और ये जो सामने लेटे हुए हैं वृद्ध अवस्था में, ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। बाद में मुझे पता चला वो युवती कोई और नहीं, साक्षात भक्ति महारानी है, साक्षात भक्ति महारानी है, जो वृंदावन में युवा अवस्था को प्राप्त है। आज ही वृंदावन आप जाओ तो वहां भक्ति महारानी हमेशा नृत्य करती हुई मिलेंगी। आज ही भक्ति वृंदावन में युवा है। और भक्ति महारानी ने कहा ये जो सामने दो लेटे हुए हैं बुजुर्ग, ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के मेरी जवानी किसी काम की नहीं है। मेरी ये जो युवा अवस्था है बेकार है। जिस युवती के सामने उसके दो बेटे वृद्धा बूढ़े हो जाएं, उसको कितना दुख होगा आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब नारद जी ने जब देखा, दुखी देखा, भक्ति महारानी को जब दुखी देखा और यह भी जान गए कि ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, तो दुख का उपाय सोचने लगे। कौन सा उपाय करूं कि इनका दुख कम हो जाए। इनके जो दोनों बालक हैं बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, ये जवान हो जाएं, ऐसा कौन सा उपाय करूं। वेद वेदांत का पाठ सुनाना प्रारंभ कर दिया। वेद वेदांत के पाठ सुनाना प्रारंभ कर दिया। गीता पाठ मुहुर्मुहु गीता, बार बार गीता का पाठ सुनाया, बार बार वेद वेदांत सुनाए। गीता का पाठ सुन करके एक बार वो थोड़ा सा करवट बदले, लेकिन पुनः सो गए, पुनः मूर्छित हो गए। अब नारद जी परेशान, नारद जी के पास जितना उपाय था सारा कर डाला, उसके बाद भी वो जैसे के तैसे। नारद जी परेशान हो गए। नारद जी ने भगवान का ध्यान किया कि भगवान भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी, भक्ति महारानी का कष्ट कैसे दूर होगा, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होगा। अब तो अंधेरा दिखाई पड़ रहा है आंखों के सामने, आप ही कोई रोशनी की किरण डालो, आप ही बताओ क्या किया जाए। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम
ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतगीता सुखादिवी। सत्कर्म करो। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा नारद ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना है, भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति चाहते हो तो सत्कर्म करो। नारद जी सोचने लगे ये सत्कर्म क्या है, सत्कर्म आखिर है क्या। उसी को सोचते सोचते जब समझ में नहीं आया तो भगे भगे चले, और जब भगे भगे आए अपने भाइयों को सनत कुमारों को जब पूरी व्यथा बताई, पूरी कहानी बताई कि हमें भक्ति महारानी के दुख को दूर करना है, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना है, अब मैं बताओ क्या करूं। और आकाशवाणी ने जो बताया है कि सत्कर्म करो, वो सत्कर्म कौन सा है। तब सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं ने कहा कि श्रीमद्भागवतालाप सतगीता सुखादिवी। उन्हें जाकर के श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ सुनाओ, जवान हो जाएंगे, वो जवान हो जाएंगे और भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, उनका दुख दूर हो जाएगा। आज नारद जी ने कहा कि भैया मैंने वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, गीता पाठ मोहर मोह बार बार सुनाया, एक बार नहीं बार बार सुनाया। और जब इतने उपायों को करने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा नहीं दूर हुआ तो ये छोटी सी पुस्तक श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनाने से क्या होगा। आज सनकादिक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादियों ने कहा कि वेद जो है, ये सनातन में जो वेद है ये वृक्ष है। वेद जो है वृक्ष है, जो वेदांत है टहनी है, शाखा है। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये उस वेद रूपी वृक्ष का फल है, और फल ऐसा वैसा नहीं, परिपक्व फल, पका हुआ फल है। तो यह बताओ कि अगर डॉक्टर के पास जाओ और उसे अपना रोग जांच कराओ और वो बताए कि यह फल खाओ आपका रोग दूर हो जाएगा, तो आप बताओ कि फल की बात क्या करते हो महाराज। 4 दिन से जड़ चाट रहे हैं, तो क्या जड़ चाटने से रोग दूर होगा? नहीं दूर होगा। जड़ पत्ती तना चाटने से रोग दूर नहीं होगा, फिर किससे दूर होगा? बोले फल खाने से। सनकादियों ने कहा ये जो भागवत जी हैं ये वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है, और इस परिपक्व फल को जब खिलाओगे तो रोग दूर हो जाएगा, भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। अब नारद जी ने कहा तो ऐसा उपाय करो कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि उनके कष्ट की निवृत्ति हो, और कहां पर उनको सुनाया जाए, कहां सुनाया जाए। ये जो भागवत महापुराण है इसका वाचन कहां पर किया जाए। तो सनकादियों ने कहा कि हरिद्वार में गंगा जी का पावन तट है आनंद नाम का, वहां पर चलेंगे। थोड़ा सा नीचे हम चलें, अब पृथ्वी वाले थोड़ा सा ऊपर आएंगे। इसका भाव क्या है? जब हम जो पृथ्वी वाले हैं, हम लोग हैं, अपने आप से ऊपर उठे, अपने आप से
हम से, हम भाव से, अहम भाव से ऊपर उठें, कामनाओं को घर पर छोड़ दें, कुछ चीजों का त्याग करें और कुछ चीजों का जो त्याग करके हम ऊपर उठें और यहां तक आए। और जो व्यास हैं वो भी अहम भाव को त्याग करके थोड़ा सा नीचे चलें, और जब वो नीचे आए और पृथ्वी वाले ऊपर उठ के चलें, तब जब कथा होगी वही आनंद नाम का तट बन जाएगा। आज शनकादिक ऋषि नीचे उतर के आए हैं गंगा जी के पावन आनंद नाम के तट पर, और नारद जी आए हैं गंगा जी के उस पावन तट पर। व्यवस्था होने लगी, लोगों को पता चला कि सनत सनंदन सनातन सनत कुमार भागवत जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। लोगों को पता चला कि नारद जी आयोजन कर रहे हैं, लगे व्यवस्था करने, लगे व्यवस्था करने। सभी लोग व्यवस्था में लग गए। जल्दी जल्दी में पंडाल बनाया गया, भागवत जी की स्थापना की गई। लोगों को, पृथ्वी पर लोगों को पता चला, साधु महात्माओं को, जितने संत लोग थे सबको पता चला कि नारद जी कथा करा रहे हैं गंगा जी के तट पर। सब लोग चल दिए, सब चले जा रहे हैं। कहां पर? गंगा जी के उस पावन तट पर। आज कथा यही, जैसे नारद जी व्यवस्था कर रहे हैं, लोग व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था हुई। अब कथा का प्रारंभ सनत सनंदन सनातन सनत कुमार कल से प्रारंभ करेंगे, और यहीं से आगे की कथा हम भी कल सुनाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप सभी लोग समय पर आना। आज प्रथम दिवस था इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ है। कल से समय से कथा प्रारंभ होगी, 5 बजे से 8 बजे तक, 8:30 बजे तक कथा होगी। बाकी नारायण की इच्छा, आप सभी लोग समय से आना। यहाँ पर जो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास मंच पर विराजमान हुए चारों भैया, और नारद जी बैठे हैं नीचे। और उसके बाद में माता भक्ति देवी का आवाहन किया गया कि भक्ति महारानी आप आओ, आकर के विराजमान हो। एक आसन माता भक्ति के लिए बिछा दिया गया, 2 आसन क्रमशः और डाल दिए गए कि भैया ज्ञान आकर के आप विराजमान हो जाओ, वैराग्य आप आकर के विराजमान हो जाओ। आपके निमित्त ही यह श्रीमद् भागवत महापुराण हो रहा है, आप आकर के कथा को श्रवण करो। आज आवाहन ही हुआ है, हमारे आचार्य जी ने भी आवाहन किया है, अतः सबका भक्ति महारानी का आवाहन हम भी कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य का आवाहन कर रहे हैं कि आप सभी लोग आएं और बैठ करके हमसे जो भी टूटा फूटा शब्द है श्रवण करें। आइए, गंगा जी के तट पर हैं तो एक लाइन गंगा जी की, उसके बाद में आरती व्यास जी से निवेदन करेंगे कि व्यास